मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के अगेंस्ट जो एग्रीड पार्टी है, मतलब जिस पार्टी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, वो किस कोर्ट में अपील कर सकती है। आप सबको इसका आंसर पता है। ये बड़ा सिंपल सा आंसर है, किसी भी कोर्ट में नहीं, क्योंकि आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट के पास किए हुए जजमेंट है, उसके अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में अपील नहीं होती। तो अगर किसी पार्टी को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट से उसके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ है, तो क्या उसको सुनवाई का एक भी मौका नहीं दिया जाए, या कोई ऐसे रिलीफ अवेलेबल है हमारे लीगल सिस्टम में जिससे उस पार्टी को अगर सच में लगता है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो एक बार उसको हियरिंग का मौका दिया जाए। इसी सब के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसी तरह का एक रिलीफ है रिव्यू पेटिशन। तो आज हम पढ़ेंगे रिव्यू पेटिशन एग्जैक्टली क्या होता है। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू ऑल टू लॉ विद फ्लो। आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू पेटिशन। रिव्यू, अगर हम इस टर्म को बाइफरकेट करें तो हमें पता लगेगा रिव्यू का मतलब है जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पास कर चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट में हम रिव्यू पेटिशन में सुप्रीम कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने ही पास किए हुए ऑर्डर को एक बार फिर से व्यू करे, एक बार फिर से कंसीडर करे, रिकंसीडर करे, जिससे अगर किसी पार्टी के साथ इनजस्टिस हुआ है तो उसके साथ जस्टिस किया जा सके। जो रिव्यू पेटिशन है, इसके प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 137 में मेंशन है। और जो सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पेटिशन है, तो हर केस में आप रिव्यू पेटिशन नहीं फाइल कर सकते। इसके कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं। हम उन ग्राउंड्स को भी आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पेटिशन है, उसमें जो एग्रीड पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने पास के हुए ऑर्डर को, जजमेंट को दोबारा से रिकंसीडर करे, दोबारा से कंसीडर करे, रिकंसीडर करे, जिससे उस पर्सन के साथ इनजस्टिस ना हो। और अगर कोई ऐसा एरर है, यहाँ पे क्लैरिकल और ग्रामेटिकल एरर की बात नहीं हो रही है, बल्कि केस की हियरिंग के टाइम पे कोई ऐसा पेटेंट एरर हुआ है जिस वजह से उस पर्सन के साथ ग्रेव इनजस्टिस हो रहा है, तो उसको रिव्यू पेटिशन फाइल करके रिक्वेस्ट की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट उस केस को हियर करे, रीहियर करे और फिर उस एरर को करेक्ट करे, जिससे पार्टी के साथ जस्टिस हो। क्योंकि हमारा मेन एम है हर तरह के मौके देके पार्टी के साथ जस्टिस करना। तो आर्टिकल 137 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिव्यू पेटिशन की बात की गई है। और जो रिव्यू की पेटिशन है वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। मतलब अगर कोई एग्रीड पार्टी रिव्यू के लिए पेटिशन फाइल करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं है। अगर उसको लगता है केस के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग रिव्यू पेटिशन एक्सेप्ट करनी चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो वो एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज वो रिव्यू पेटिशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। अब हम देखेंगे रिव्यू पेटिशन को फाइल करने के कुछ ग्राउंड्स हैं, तो वो ग्राउंड्स कौन से हैं, क्योंकि हर केस में आप रिव्यू पेटिशन फाइल नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेंशन ग्राउंड हैं। तो अगर किसी भी केस में कोई नया एविडेंस डिस्कवर होता है जो एग्रीड पर्सन है उसकी नॉलेज में पहले वो एविडेंस नहीं था, या केस के सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे पहले वो उस एविडेंस को कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकता था अपने फेवर में, तो उस कंडीशन में रिव्यू पेटिशन फाइल की जा सकती है। और अगर कोई भी ऐसा एरर हो जाए जिसकी वजह से जो एग्रीड पर्सन है उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, और रिव्यू पेटिशन फाइल करके अगर केस को रिकंसिडर किया जाए तो चांसेस है वो एरर करेक्ट हो सकता है, उस कंडीशन में रिव्यू पेटिशन फाइल कर सकते हैं। और अगर कोई भी सफिशिएंट रीजन जिसकी वजह से पार्टी के साथ इनजस्टिस हो रहा हो, उस कंडीशन में रिव्यू पेटिशन को फाइल किया जा सकता है। तो प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या है रिव्यू पेटिशन को फाइल करने का। तो रिव्यू पेटिशन यानी कि हम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने पास किए हुए जजमेंट को रिव्यू करें। तो एक बेसिक सी बात है, जिस बेंच ने जजमेंट पास किया होगा उन्हीं से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो मैटर है उसको रिकंसिडर करें। मतलब रिव्यू पेटिशन जब हम फाइल करते हैं तो हमारी हियरिंग वो सेम बेंच करती है, सेम जजेस की बेंच करती है जिन्होंने पहले उस केस में एक फाइनल जजमेंट पास किया था। और ये जो रिव्यू पेटिशन है इसमें ओरल आर्गुमेंट्स नहीं होते इस के बीच में, क्योंकि जब फाइनल जजमेंट पास हुआ था उस कंडीशन में ओरल आर्गुमेंट वगैरह वो सब हुआ था। तो अब रिव्यू पेटिशन को डिसाइड करते हुए ये जजेस के चैम्बर में डिसाइड होती है। वही जजेस डिसाइड करते हैं जिन्होंने, जिनकी बेंच ने
उस केस में एक फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस किया था। ऑरल आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक केस में होते हैं, रिव्यू पिटीशन को की हियरिंग करते हुए, रिव्यू पिटीशन को डिसाइड करते हुए। इन द केस अगर उस केस में जो पनिशमेंट मिला है वो डेथ पेनल्टी मिली है, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सजा मिली है, सिर्फ उस कंडीशन में रिव्यू पिटीशन में ऑरल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अदरवाइज ये जनरल रूल है, रिव्यू पिटीशन को जब डिसाइड किया जाता है उसमें ऑरल आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, वो जजेस के चैम्बर में रिव्यू पिटीशन डिसाइड होती है। अब रिव्यू पिटीशन का लिमिटेशन पीरियड क्या है, मतलब कितने टाइम में हमें रिव्यू पिटीशन फाइल करनी होती है। तो इसका जो लिमिटेशन पीरियड है, जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस करेगा किसी केस में, उस जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट के दिन से 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि फाइनल जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट से विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर हमें सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करनी होती है। और अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है किसी केस में और कोर्ट को लगता है कि 30 दिन का पीरियड अगर थोड़ा सा एक्सीड हो गया, यानी कि 30 दिन के बाद हमने वो पिटीशन फाइल की, रिव्यू पिटीशन, तो उस केस में अगर कोर्ट को सही लगे केस के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा जो डिले है उसको कॉन्डाउन भी कर सकते हैं, यानी कि 30 दिन के बाद भी अगर हम फाइल करें तो हमारी रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिव्यू पिटीशन का कंसेप्ट है ये पूरा जजेस के डिस्क्रिप्शन के ऊपर बेस्ड है और इसका मेन मोटिव है पार्टी को जस्टिस सर्व करना। और इन द केस अगर आपने रिव्यू पिटीशन फाइल की और आपकी रिव्यू पिटीशन कैंसिल कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद जो सेकंड रिलीफ है हमें मिलता है वो है क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने का ऑप्शन हमारे पास रहता है। उस कंडीशन में हम कोर्ट में एज अ रेमेडी क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन एग्जैक्टली क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अब हम रिव्यू पिटीशन से रिलेटेड कुछ फेमस केस लॉ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस इज इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ऑन 28 सितंबर 2018, और ये है पॉपुलरली नॉन एज सबरीमाला केस। सबरीमाला टेम्पल में वीमेंस की जो एंट्री बैन है उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो इस केस में जब रिव्यू पिटीशन फाइल हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया था। सेकंड केस इज राफेल फाइटर जेट डील। जब हमारे यहाँ फ्रांस से राफेल डील हुई थी और हमारे यहाँ फ्रांस से राफेल आए थे, तो उस डील को कोर्ट में चैलेंज किया गया था इस ग्राउंड के ऊपर कि इस डील में बहुत सारा घपला हुआ है। उसके बाद उस डील के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस किया था, जिसके अगेंस्ट एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने उस रिव्यू पिटीशन को कैंसिल कर दिया था और उस रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि राफेल डील एकदम क्लियर है और राफेल फाइटर जेट डील है, इसमें जो गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको डाउट करने के लिए कोई भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लीन चिट दी थी। तो आई थिंक आपका रिव्यू पिटीशन से रिलेटेड सारे डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके होंगे, और इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। स्टे ट्यून टू लॉ विद फ्लो फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।